वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। अपने इलेक्ट्रीफाइंग डांस मूव्स और अनबीटेबल स्क्रीन प्रेजेंस से अल्लू अर्जुन ने इंडियन सिनेमा में अपना एक अलग ही स्टारडम बनाया है। आला वैकुंठपुरमुलु, पुष्पा और रेस गुरम जैसे आइकॉनिक फिल्म्स में अपनी परफॉर्मेंसेस से उन्होंने हमेशा से ही अपने फैंस का दिल जीता है। He surely has redefined what it means to be a pan-Indian superstar. But behind the glitz and glamour, there is a journey filled with hard work, passion, and perseverance. Join us as we dive deep into the inspiring career graph of Allu Arjun, his humble beginnings, breakthrough moments, and how he continues to rise as one of the most beloved actors of our time. Video is going to be very interesting, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहे। अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। स्टाइल स्टार, आइकन स्टार और बनी जैसे नामों से जाने जाने वाले मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्म्स के एक रिनोन्ड फैमिली से आते हैं, जहां उनके ग्रैंडफादर अल्लू रामालिंगम तेलुगु इंडस्ट्री में 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं एंड ही रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड आल्सो। वहीं उनके फादर अल्लू अरविंद भी तेलुगु इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने गजनी जैसे फिल्म को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी रामचरण के साथ साथ कुल मिलाकर 12 लोग अल्लू अर्जुन की फैमिली से फिल्मों में हैं। लेकिन उनका पहला प्यार मूवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि एनिमेशन था। वो एक एनिमेटर बनना चाहते थे, इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हैदराबाद के एक एनिमेशन कंपनी से उन्होंने अपना इंटर्नशिप भी किया। बट एज पीपल से गॉड्स प्लान इज ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल देन आवर डिजायर। कुछ ऐसा ही हुआ अल्लू अर्जुन के साथ भी। उन्हें पहली बार दुनिया के सामने अपना डांस मूव दिखाने का मौका मिला उनके ही अंकल चिरंजीवी की फिल्म डैडी में। बट दिस वॉज एक्चुअली नॉट हिज फर्स्ट अपीयरेंस। सिर्फ 3 साल की उम्र में चिरंजीवी की ही फिल्म विजेता में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने डेब्यूट किया था। फिर 1986 में कमल हासन की फिल्म स्वाति मुथुयम में एज चाइल्ड आर्टिस्ट वो थे। धीरे धीरे मूवीज की ओर उनका प्यार बढ़ता गया एंड ही टोल्ड हिज फादर about his wish to become an actor. As a producer, उनके पापा ने डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से बात की और फिर जाकर साल 2003 में आई अल्लू अर्जुन की पहली सोलो लीड कमर्शियल फिल्म गंगोत्री। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10.5 करोड़ का बिजनेस किया और फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही और इसी मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यूट का नंदी अवार्ड भी मिला। पर अपने डेब्यूट में ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म इतनी आसानी से नहीं मिली। अल्लू अर्जुन को अपने लुक्स की वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। कई सारे आर्टिकल्स में लिखा गया कि हिज लुक्स इज नॉट सुटेबल एज ए हीरो। आखिरकार साल 2004 में जाकर डायरेक्टर सुकुमार के साथ आई उनकी फिल्म आर्या, जिसे हम अल्लू अर्जुन की करियर का ब्रेक थ्रू फिल्म भी कह सकते हैं। सिर्फ 4 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का बिजनेस करके एक मैसिव सक्सेस रहा। बट द फैक्ट इज फिल्म आर्या के लिए डायरेक्टर सुकुमार की पहली चॉइस अल्लू अर्जुन नहीं थे, बल्कि सुकुमार अप्रोच्ड रवि तेजा, प्रभास एंड नितिन फॉर दिस रोल। बट आफ्टर देयर रिजेक्शन फिल्म अल्लू अर्जुन के पास आई एंड ही एग्जीक्यूटेड दिस अपॉर्चुनिटी परफेक्टली। 2005 में वी विनायक की डायरेक्शन में आई उनकी अगली फिल्म बनी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सेमी हिट रही, लेकिन मूवी में उनके कैरेक्टर को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और यहीं से फैंस स्टार्टेड टू कॉल हिम बनी। उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए नेक्स्ट फिल्म हैप्पी में भी उनकी कैरेक्टर का नेम बनी रखा गया। अल्लू अर्जुन का तब तक एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन चुका था। पूरी जगन्नाथ के साथ ही मेट देशामुद्रू 2008 में डायरेक्टर भास्कर के साथ बनाई परागू। बोथ द फिल्म्स वर कमर्शियली सक्सेसफुल। बॉलीवुड में बाद में इसका रीमेक भी बना हीरोपंती। फिर जाकर 2009 में आई उनकी पहली ब्रेक थ्रू का सीक्वल आर्या 2। इस बार भी हमें सुकुमार, अल्लू अर्जुन और देवी श्री प्रसाद की ट्रायो को वर्क करते हुए देखा एंड जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट
आर्या 2 से भी उनके करियर को एक बड़ा पुशअप मिला। हिंदी में भी ये मूवी आर्या एक दीवाना नाम में अवेलेबल है। आर्या 2 के बाद ही फैंस नेम्ड हिम स्टाइलिश स्टार। दे यूज्ड टू से अल्लू अर्जुन जैसे फैशन सेंस और स्टाइल पूरी तेलुगु इंडस्ट्री में किसी का नहीं है। लेकिन अगले साल 2010 उनके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। उस साल उनकी 2 मूवीज आई, वाराडू और वेदम, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही फिल्में डिडंट परफॉर्म वेल इन द बॉक्स ऑफिस। लगातार 2-3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद he decided to do only films which will have a commercial viability और जो मास ऑडियंसेस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए। एंड ही डिड द फिल्म बद्रीनाथ, जिसे उनके पापा अल्लू अरविंद ने ही प्रोड्यूस किया था। इंडियन समुराई के ऊपर बेस्ड इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन वियतनाम जाकर मार्शल आर्ट्स और स्पोर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी। फिल्म का लार्जर पोर्शन शूट हुआ था हैदराबाद, स्पेन, इटाली और जर्मनी में। मूवी को रिलीज भी किया गया था एक लार्ज स्केल पर। इतना सब कुछ करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 2012 में सोनू सूद और इलियाना डिक्रूज के साथ आई उनकी फिल्म जुलाई, और ये बहुत सालों बाद जाकर परागु के बाद उनकी पहली कंप्लीट हिट फिल्म रही। अगले साल आई इदा रमाई लाथो। फिल्म को टोटली स्पेन और पेरिस में शूट किया गया था और फिल्म हिट भी रही। उसी साल आई एक ऐसी फिल्म जिसे डायरेक्ट सुकुमार कर रहे थे और प्रोड्यूस खुद अल्लू अर्जुन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आई एम दैट चेंज। 69th इंडिपेंडेंस डे पर आई इस 3 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म से ही गेव अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड ही वाज एप्रिशिएटेड अ लॉट फॉर दैट। यूट्यूब पर अवेलेबल है ये फिल्म, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। फिर 2014 में आई अल्लू अर्जुन के करियर की तब तक की सबसे बड़ी फिल्म सुरेंद्र रेड्डी के साथ रेस गुडम नाम से, जहां अल्लू अर्जुन के साथ श्रुति हसन, रवि किशन और ब्रह्मानंदन सर भी नजर आए थे। और रेस गुडम उनकी पहली ऐसी मूवी बनी जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, सॉन्ग, कॉमेडी सब कुछ बेहतरीन थी। और फिल्म उसी साल आई अल्लू अर्जुन के भाई रामचरण की फिल्म ये वारू से ज़्यादा का कलेक्शन करती है। 2015 में आता है सन ऑफ सत्यमूर्ति। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस करके एक एबव एवरेज फिल्म साबित हुई और इसके साथ अल्लू अर्जुन 2 कंसेक्यूटिवली 50 करोड़ प्लस फिल्में देने वाली पहली तेलुगु स्टार भी बने। फिर आता है 2016। उस साल बाहुबली के सक्सेस के बाद से हर एक इंडस्ट्री हिस्टोरिकल फिल्में बना रही थी। उसी दौरान आया अल्लू अर्जुन का रुद्रमादेवी। बाहुबली रिलीज होने के 4 महीने बाद ये फिल्म रिलीज हुई और मूवी 86 करोड़ का कलेक्शन करके हिट रहा। बट द पॉइंट इज, बाहुबली जैसी फिल्म रिलीज होने के बावजूद रुद्रमादेवी उस साल का 5th हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बनी। तब तक अल्लू अर्जुन फिर से ट्रैक में आ चुके थे। उनकी लगभग सारी ही फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल हो रही थी। 2016 में ही आता है रकुलप्रीत सिंह के साथ सुराई नोडू। 2017 में आता है पूजा हेगड़े के साथ डीजे यानी दोबारा जगन्नाथम। सिर्फ 50 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने अपने बजट से 3 गुना ज़्यादा का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर एक मैसिव सक्सेस रही। डीजे वही फिल्म है जिससे काफ़ी सारे नॉर्थ ऑडियंसेस अल्लू अर्जुन के फैन बने। 2018 में आता है ना पेरू सूर्या ना येलो इंडिया, बट द फिल्म was not up to the mark. Then he took a break of 2 years. और 2020 में जाकर आती है अल्लू अर्जुन की करियर बदल देने वाली फिल्म, जहां से उन्हें सिर्फ इंडियन ऑडियंस में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अलग पॉपुलैरिटी मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आला वैकुंठपुरमुलु की। 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 280 करोड़ का बिजनेस किया और उस साल का वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बनी। मूवी का सॉन्ग बुट्टा बोमा आज भी बहुत पॉपुलर है, बट दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्टारडम। 2021 कोविड के चलते बहुत अनफॉर्चुनेट रहा इंडियन सिनेमा के लिए। कोविड पीरियड के बाद कोई भी इंडियन फिल्म थिएटर्स पर चल नहीं रही थी और उसी 2021 के दिसंबर में डायरेक्टर सुकुमार के साथ आई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज। और कोविड के इस टफेस्ट सिचुएशन में भी मूवी ने लगभग 400 करोड़ का बिजनेस किया और थिएटर्स को काइंड ऑफ रिवाइव दी। पुष्पा के बाद से ही अल्लू अर्जुन के स्टारडम को एक मैसिव ओरिजिनलिटी मिली, लेकिन इस मूवी के लिए भी डायरेक्टर सुकुमार की पहली चॉइस अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि
Mahesh Babu थे. But Mahesh Babu didn't like the story. Then the offer goes to Allu Arjun and now the rest is history. बाहुबली और KGF के बाद इंडिया में पुष्पा एक बिग फ्रेंचाइजी है. इस मूवी के बाद से ही अल्लू अर्जुन का नाम आइकन स्टार रखा गया. पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला. वहीं पर कही गई अल्लू अर्जुन का एक स्पीच बेहतरीन थी. You know, we are diverse. There's south, there's north, there's east, there's west, there's central, there's blah, 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 blah. But today, we're in a wonderful time. You can't define what is what. Because in today's cinema, everybody is mixed up. For example, since I'm in big, let's take KGF. You have Sanjay Dutt in that. You have Ravina Tandon Garu in that. You know, they're Bollywood actors. It's all mixed up. You know, in Triple RR, you have Ajay Devgan Garu. You know, you have Alia Bhatt playing, a role. So we're all mixed up. We're all coming of an age. Slowly, we'll be diffusing away from this old narrative called South cinema, North cinema, this cinema, that cinema. We all will be evolving as one cinema, that is Indian cinema. If any one of us from any industry gives a hit to the whole country or gives international recognition, we all will celebrate it as Indian cinema. Thank you. Thank you, everybody. Good night. 3 साल के लंबे गैप के बाद now Pushpa 2 has released in the theaters. What's your opinion about this? How it will enhance the stardom of Allu Arjun? Do write in the comment section. Hope आपको वीडियो पसंद आई. If you liked it, then don't forget to subscribe ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें.